तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे केवल माध्य के बारे में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप माध्य कैसे निकाल सकते हैं। जब माध्य अकेला हो तब आप कैसे निकाल सकते हैं, केवल अकेला माध्य हो तब। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक संख्या दे दिए हुआ है 2,4,8,x,9,6। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इस तरह का आप लोगों को संख्या देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नीचे में दे देगा यहाँ पर माध्य। माध्य माध्य मेरे प्यारे बच्चों, इसका मान लीजिए यहाँ पर 8 दे दिया हुआ। सवाल में आपको कुछ इस तरह का सवाल देखने को मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं कि सब में एक ही सवाल हो और एक ही माध्य हो 8। माध्य अलग अलग भी हो सकता है, सिर्फ आपको करना कैसे है मैं वो तरीका बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं को एक लाइन से आप लाइन में सजा लीजिए। माध्य का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी संख्या को जोड़ लेंगे। 2 जोड़ 4 जोड़ 8 जोड़ x जोड़ 9 जोड़ 6। हम लोग इतना कर लिए। इसके बाद बट्टे कर देंगे। अब गिन लीजिए क्या वो संख्या, 1 2 3 4 5 6। 6 को संख्या नीचे 6 दे देंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। 2 को और 4 को क्या हो जाएगा, 6 को। 6 को और 8 को क्या हो जाएगा, 14 को। 14 को और 1 तो जुट नहीं सकता, तो 14 को और 9 को क्या हो जाएगा, 14 को और 9 को मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 23 को। अब 23 को और 6 को क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 23 को और 6 को 29 को हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 29 और x रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कहिएगा सर कोई गुना नहीं किया आपने, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 29 प्लस x। अब इसके बाद 6 है, 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माध्यक, यहाँ पर क्या होता है, माध्यक बराबर ये होता है। माध्यक यानी एक सूत्र होता है, माध्यक बराबर इतना होता है। अब देखिए माध्य क्या दिया हुआ है, माध्य 8, तो यहाँ पर आप 8 दे दीजिएगा। अब सिंपल यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा गुना करना है। बट्टे में नहीं कुछ है तो 1 दीजिए और तिरछा गुना कीजिए। इसको आप इससे गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा 29 प्लस x बराबर 8 छक 48। अब देखिए x बराबर कर दीजिए। इसके बाद सिंपल में आपको क्या करना है, ये 29 को ऊपर ले जाइए, 48 माइनस 29। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, तो x बराबर जो संख्या बचेगा 48 में से 29 को घटाएंगे, एक दाई पे चलेंगे 18, 18 में से 9 गया तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर 9 बच जाएगा। इसके बाद बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1, यानी हमारा जो x का जो मान आया मेरे प्यारे बच्चों, x का मान आया 19। उम्मीद है आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग एकदम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए, हम इसी तरह का 3-4 सवाल लेकर के मैं आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ संख्या दे दिए हुआ है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको x नहीं दिए हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें x नहीं दिए हुआ है, तो इसमें बनाना एकदम आसान है। अब इसको बनाना कैसे आसान है, सो देखिए, इसमें मेरे प्यारे बच्चों एक मतलब कि इसमें x नहीं दिए हुआ है और ना ही माध्य दिया हुआ है। पहले में आप लोग क्या देखते थे, माध्य भी दिया होता था, x भी दिया होता था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें x भी नहीं है, नहीं माध्य है। तो इसको कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, संख्या का योग बट्टे कुल संख्या, बट्टे कुल संख्या बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, टोटल संख्या लिख दीजिएगा। 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, इतना कर दीजिएगा। इसका क्या तो संख्या है, गिन लीजिएगा, 2 4 5, 5 को संख्या नीचे में 5 दे दीजिएगा। अब देखिए सबको जोड़ेंगे, 8 और 6 को कितना हो जाएगा, 14 को, 14 को और 4 को 18 को, 18 को और 6 को 8 से 14, 24 को, 24 को और 8 को क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 32 को, यानी 32 बट्टे 5। आपका जो माध्य निकल कर के आया ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आया 32 बट्टे 5। या तो आप बटा में रहना देना चाहते हैं तो आप बट्टे में भी छोड़ सकते हैं, अगर यदि आप बट्टे में नहीं रहना चाहते, नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो आप इसको दशमलव में लिख दीजिए। 5 छक 30 पॉइंट 5 चौका 20, यानी 6.4 आपका माध्य निकल करके आ गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।